सुप्रभात। आज हम संधि के भाग 3 का अध्ययन करेंगे और संधि के भाग 2 में हम लोगों ने गुण संधि, वृत्त संधि पढ़ा था। भाग 3 में यड़ संधि और अयाज संधि पढ़ेंगे। यड़ और अयाज संधि स्वर संधि के भेद नंबर क्रमशः 4 और 5 हैं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम क्रमशः दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यड़ संधि और अयाज संधि है। 3 संधि का हम लोग पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज चौथा संधि जो है, चौथी संधि का नाम है यड़ संधि। क्या नाम है? यड़ संधि। और इस संधि का सूत्र होता है इको यड़च। बार बार आप कहते हैं कि सूत्र आप सभी याद किए रहेंगे, क्योंकि आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इको यड़च यहां पर हो जाएगा इको यड़च। एड़ा है, एक प्रत्याहार है। पहले इस संधि का विश्लेषण करते हैं, इसे अलग अलग करके समझाते हैं। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? इको, इको माने एक प्रत्याहार से तात्पर्य है। इसके अंतर्गत ई, उ, री और ली आते हैं। बार बार आपसे बताए हैं कि ली शब्द जो है संस्कृत का स्वर है। क्योंकि ये प्रत्याहार जो है संस्कृत के व्याकरण के अनुसार प्रत्याहार बनाए गए हैं। हिंदी में इसलिए को व्यंजन मानते हैं और संस्कृत में स्वर मानते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत में ही होता है, हिंदी में नहीं होता। फिर भी आपको यहाँ बताएंगे। जैसे अयोलिक, एयोड, एयोच महेश्वर सूत्र है। कभी जो इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी परिभाषा है यड़ संधि का। यदि कोई पूछता है क्या होता है, कैसे होती परिभाषा, तब बताएंगे। यदि ई, उ, री, ली के पश्चात, यदि ई, उ, री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो, कोई असमान स्वर आए तो, यदि ई, उ, री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का या हो जाता है। ई का या हो जाता है। यह कहना जरूर रहेगा। उ का वा, उ का वा, री का र, री का र, तथा ली का ला हो जाता है। ली का ला हो जाता है। ली का ला हो जाता है। जैसे यहां पर लिख दिया, एक शब्द बनाया अति धन अधिक। पहले परिभाषा के बाद ध्यान से और सुनेंगे। यदि ई, उ, री के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो या आए तो क्रमशः ई का या, उ का वा, री का रा तथा री का ला हो जाता है। जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो इस शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे, यानी कि संधि विच्छेद जब करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अधन, त धन,
ई लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हम संधि में बढ़ों का मेल करते हैं। इसके बाद इस दूसरे शब्द को हम ऐसे ही लिखते हैं समझने के लिए, जिसे आप भ्रमित न हो अधिक। क्यों? आपको बताया कि संधि में दो पद होते हैं, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर ही मिलकर के जो संधि बनाते हैं। जब तक संधि में दो पद नहीं होंगे तब तक वह संधि नहीं बन सकती है और दोनों पद अर्थपूर्ण होने चाहिए। तो इसका अंतिम वर्ण हुआ ई और इसका आ। परिभाषा क्या कर रही है कि यदि ई उ री के पश्चात माने बाद में कोई असमान स्वर है, असमान स्वर मतलब जो इनके समान न हो, इन चारों के समान न हो, तो ई का या हो जाता है, उ का वा होता है, री का र होता है तथा री का ला हो जाता है। आगे देखते हैं, जैसे ई, अब इसी का क्योंकि यहाँ पर ई के बाद क्या आ रहा है, देखिए ई के बाद आ रहा है, और जब आ रहा है तो इसके समान तो है नहीं, असमान है अर्थात भिन्न है। तो जब असमान स्वर आ जाएगा तो इसी यही ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब इस ई के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, या। यहाँ तक बात समझ नहीं है। या क्यों हुआ? क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आ आया है, रस्व आ आया है जो इससे भिन्न है, इसीलिए ई का या हो गया। ई का जब या हो जाएगा इसका स्थिति ये बन जाएगी आ धन ता पे हलन धन या हुआ धन अधिक। यहां तक बात समझ आई? हमने कुछ नहीं किया, केवल ई का या हुआ, ई का या इसलिए किया हूं कि असमान स्वर आया था। अब लगातार जब लगातार दो अक्षरों पर हलंत होते हैं तो पहले वाले हलंत अक्षर को आधा लिख दिया जाता है। बात समझेंगे? जब लगातार दो अक्षरों पर हलंत होता है तो जिस अक्षर पर हलंत, पहले वाला हलंत युक्त अक्षर जो आधा हो जाता है, जैसे यहाँ पर ता पर भी हलंत है और यह पर, अब यह ता आधा हो जाएगा, इसे आधे अक्षर के रूप में लिखेंगे। तो जैसे इसकी स्थिति एक ए बन जाएगी, आ धन ता धन या धन अधिक, यही है। अब लगातार दो अक्षरों पर हलंत आया है, ई का यह यहां भूमि के नाते हुआ है। अब यह ता जो है हमेशा पहला हलंत युक्त अक्षर आधा हो जाएगा। अब इसे हम स्थिति लिख सकते हैं, आप सभी ध्यान से देखेंगे, अत्य धन अधिक ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि पहला आधा कर दिया, अभी यह पे हलंत है। अब अत्यधिक कैसे बनेगा? अंतिम स्थिति इसकी ऐसी होगी, अत्य ए आज हर इसमें मिल जाएगा, हलंत यहां से निकाल जाएगा, और जब इसमें मिल जाएगा तो बच्चे क्या धिक बन गया, अत्यधिक। हमें लगता है समझ आई होगी बात आपको। अगर नहीं आता है तो दूसरा उदाहरण देखकर समझिए। जैसे अत्यंत, हम अत्यंत ऐसे लिखते हैं, अत्यंत। मान लीजिए ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसी कोई गलती नहीं, अत्यंत ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अत्यंत कैसे बनता है? इसका जो हम संविच्छेद करेंगे, अति धन अंत, इसका संविच्छेद यही है, अति धन अंत। पेपर में दो टाइप से प्रश्न पूछते हैं, दो तीन टाइप से। एक बार पूछेंगे अत्यंत किसका कौन सी संधि है, या अत्यंत का सही संविच्छेद क्या है, इसमें दो ही प्रकार से प्रश्न आएंगे। या कभी कभी केवल ये भी पूछ सकता है कि अत्यंत में स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है, इसमें कोई नहीं। स्वर संधि अगर दिया, वहां पर अगर दिया स्वर संधि का कौन सा भेद है, तब तो आपको बताना पड़ेगा यह संधि है। तो उस बात को दूर करिए, पहले यहाँ पर समझिए उदाहरण, अत्यंत कैसे बना। तो हम फिर बता रहे हैं आपको कि पहले अक्षरों को अलग करते हैं, आ धन ता धन ई
सकते हैं। ह्रस्व इस पर मात्रा है, धन अंत। और परिभाषा हमारी क्या कहती है? कहती है कि यदि ई उ ऋ ऋ के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है। अब इसके बाद असमान स्वर आया अर्थात इससे भिन्न आया, इससे भिन्न आया तो ई का क्या बन गया? या पे हलत रहेगा। अब इसकी एक स्थिति दूसरे अगले चरण में चलते हैं तो अगला चरण इसका आ धन ता धन या हुआ धन अंत हुआ। यहां तक समझाई। अभी आपको बताए थे कि जब लगातार दो अक्षरों पर हलंत होता है तो पहला अक्षर क्या लिखा जाता है? आधा। यहां तक समझाई बात। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ना, अत्य हलंत निकल गया इसका, पहले अक्षर को आधा लिख दिया और धन लास्ट बना दिया अंत। यहां तक समझ आई। अब यह ह्रस्व आ इसमें मिल जाएगा और जब मिल जाएगा तो यह का भी हलंत हट जाएगा और बन गया अत्यंत। अगर नहीं समझा दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे अतिधन उक्ति। अतिधन उक्त। यहां देखेंगे इसको अगर इस तरह तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा अधन त धन ई धन उ। अब इसे असमान स्वर है, भिन्न है। अब जब भिन्न है तो ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ई का या हुआ तब ता आधा लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। एक स्टेप यहां पर कम कर दिया हूं, धन उक्ति। अब बन क्या गया? एक उ की मात्रा हो जाएगी। यहां पर छोटे की मात्रा कैसे होती है? ऐसे बन जाएगी ना। बन क्या गया? अत्युक्त। सही हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे देवी धन आगमन। अगर इसका हम संक्षेप करते हैं, देवी धन आगमन। इस देवी धन आगमन का संविच्छेद कैसे होगा? सॉरी, देवी धन आगमन का संधि कैसे बनेगी? यहां से लिखते हैं देवी धन आगमन। तो बनाएंगे क्या? देवी तो द धन ए धन व धन ई। आपको परिभाषा में हमने कहा था कि ई उ ऋ ऋ तो ह्रस्व दीर्घ हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि ह्रस्व दीर्घ नहीं। परिभाषा में अगर मान लीजिए आप थोड़ा लगा भी देंगे सामने कि यदि ह्रस्व या दीर्घ है ई उ ऋ ऋ के बाद, तो चाहे हमने केवल आपको बताया था संस्कृत में केवल ह्रस्व होते हैं, दीर्घ नहीं होते हैं। लेकिन हिंदी में होगा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋ ऋ, इसलिए यहाँ पर बड़ी आई। इसके बाद असमान स्वर आ गया आगमन। अब ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। इसका जो इस पर मात्रा लगा दिए देव, यहां वो हलंत रहेगा धन या धन आगमन। बन क्या गया? ये आधा अक्षर हो जाएगा। लगातार हलंत होने के कारण पहला अक्षर हलंत वाला आधा हो जाएगा। अब बन क्या जाएगा? देव्य धन आगमन। बना क्या? देव्यागमन। ऐसे बद्धधन आगमन। अगर देखते हैं बद्धवागमन कैसे लिखा जाता है, तो बद्धधन आगमन।
बधु धन आगमन बराबर क्या हो जाएगा, इसे एक चरण और आगे ले चलते, वा धन आ धन धर धन उ लिख सकते हैं ना, वधु धन आगमन। अब उ के बाद असमान स्वर आया है तो उ का क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, उ का वा हुआ। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसमें मिल गया तो पूरा वा हो गया। अब लगातार जो है यहाँ पर हलंत है, दो अक्षरों का हलंत हो जाएगा, तो वा धन धा धन वा धन आगमन। अब लगातार होने के नाते से आधा अक्षर हो जाएगा, बन क्या जाएगा, बद्ध बद्ध धन आगमन। अब एक दीर्घ आ है, दीर्घ आ के नाते से यहाँ वहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, वध्वागमन। तो समझ आ गई होगी। फिर देखें, जैसे निधन ऊन बराबर न्यून, विधन ऊह बराबर व्यूह। यहाँ तो सुना, अगर ना आए बताइए, क्योंकि ई का या हो जाएगा और या के छोटा बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, व्यू। ऐसे यहाँ पर है, जब ना निकाल देंगे, नी उपसर्ग है ना, उपसर्ग से भी संविच्छेद होता है, तो यहाँ से जब फिर छोटी की मात्रा है तो ये आधा ना हो जाएगा, यहाँ या फिर छोटी मात्रा लगेगा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो। ठीक इसी प्रकार री से देखते हैं, री का र कैसे होता है। जैसे मातृधन अंश, मातृधन अंश, तो हमने बताया था री का र हो जाता है। इसे री का र कैसे होगा, माँ पे क्या लगा है, माँ पे दीर्घ की मात्रा है, धन ता पे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा। अलग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अक्षरों से स्वर को अलग कर रहे हैं। इसके बाद अंश हो गया, अब री के बाद असमान स्वर आया, असमान स्वर जब आएगा तो री का र हो जाएगा, री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो म पे माँ हो गया, धन त धन र। यहाँ पर थोड़ा सूक्ष्म अंतर है, आपको समझना, इसलिए बता रहे हैं। धन अंश, अब देखिए ता और र, आधा र इसका अभी हमने आपको बताया था कि जब लगातार दो अक्षरों पर हलंत होता तो पहला आधा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे एक अक्षर त्रा होता है जिसके लिए क्या होती है, टी आर, और यह त्रा त धन रा धन आ से मिलकर बना है, ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यहाँ त्रा का रूप बन जाएगा। किसका रूप बनेगा, त्रा, त्रा का रूप बन जाएगा। यहाँ आधा नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरह हो जाएगा, त धन रा, तो त्रा बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, मात्र धन अंश बराबर क्या बन जाएगा, मात्रंश, मात्रंश। या दूसरा उदाहरण देखते हैं, मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। कैसे बनता है, मात्राज्ञा ऐसे लिखा जाता है, कैसे बना, इसका संविच्छेद करेंगे तो मातृ धन आज्ञा। अब हम जब इसका मातृ शब्द का संविच्छेद करेंगे तो माँ धन दीर्घ आ धन त धन री धन आज्ञा। यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब री है और री का आसमान स्वर आने के बाद क्या हो जाता है, र हो जाता है, ता पे हलंत है ही, इसे इसको इसमें मिला दिया तो माँ पे आ की मात्रा हो गया, धन ता पे हलंत है, धन र। अब बताएं, अभी एक बार आपको बताया था कि जब लगातार दो अक्षरों पर हलंत होता तो पहला आधा लिखा जाता, लेकिन जहां पर एक साथ ता और र आएंगे
एक साथ ता और रा हलंत आने पर उसका जो है त्रा हो जाता है। क्या होता है? त्रा। लेकिन हलंत रहेगा, हलंत हटने वाला नहीं, दोनों का हलंत इसी पर लग जाएगा। तो ऐसे इन दोनों का स्थान क्या हो जाएगा? त्रा। क्योंकि त्रा संयुक्त व्यंजन होता है, त धन रा धन आ से मिलकर के बनता है। तो अभी हलंत वाले दोनों अक्षर है, इसलिए हलंत रहेगा। क्योंकि इस पर भी हलंत है, इस पर भी हलंत है, इसलिए हलंत रहेगा। यहां तक बात समझ आई? अम्मा त्रा हो जाएगा, त्रा पे हलंत है, धन आज्ञा हो जाएगा। अब यह दीर्घ आ की मात्रा इस पर लग जाएगी, तो बन क्या जाएगा? मात्रा आज्ञा। ऐसे पित्राज्ञा भी होता है, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा भी हो जाएगा। आप संक्षेप करके दिखाएं, बनाएंगे, कमेंट करेंगे। एक जो बचा है ली, का ला कैसे होता है? तो ली का ऐसे ली धन आकृत, ली धन आकृत, तो ली का ल होता है, तो ल धन ली कर सकते हैं ना? किसी कोई समस्या? अगर समस्या हो तो बताएगा, इतना तो हो सकता है। अब सॉरी गलती हो गई यहां पर, क्योंकि नियम क्या कहते हैं, परिभाषा कहता है ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ली का ला हो जाता है, यहीं पर ही ला हो जाएगा, इसे अलग करने की जरूरत है नहीं है। क्योंकि हर्ष संधि का परिभाषा की यदि ह्रस्व दीर्घ ई उ री ली के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला। अब ली के बाद असमान स्वर आ आया है तो इसी कारण क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। ला धन आकृत बन क्या गया? लाकृत। इसी प्रकार 3-4 उदाहरण आपको दे रहे हैं संधि का, आप सभी जो है बनाकर हमें दिखाएंगे। उपरयुक्त कैसे बनाएंगे? उपरयुक्त, उपरयुक्त का बनाएंगे, स्वागत का बनाएंगे। बहुत सरल है। एक हम आपको स्वच्छ का बनाकर दिखाते हैं, स्वच्छ कैसे बनता है। स्वच्छ, जैसे अगर स्वच्छ को बनाना है तो शुद्ध है अक्ष होगा ना, अब ऊ का क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा, ऊ का वा, ऊ का वा होगा। इसे मैं से लिख सकते हैं सा धनु धन अक्ष बनेगा ना, ऊ का वा हो जाएगा। अब यहाँ पर सा हो गया, जब हलंत दोनों अक्षर हो गए, जब ता और आ रहेंगे त्रा का होगा, नहीं तो दोनों को लगातार हलंत रहने पर पहला अक्षर आधा लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा स्वा, और जब स्वा हो जाएगी इसके आगे हो जाएगा अक्ष। अब यह हर्ष आ इसमें मिल जाएगा, बन क्या जाएगा? स्वच्छ। समझ आई बात? अन्वेषण का आप संक्षेप करेंगे, किसका करेंगे? अन्वेषण, अन्वय, धन्वंतरी का संविच्छेद करके कमेंट करेंगे। और जो कोई समस्या हो फिर पूछ सकते हैं।